देखते हैं कि डॉक्टर एपेचनी का इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल है, सेंट्रल कैरेक्टर है वो, क्योंकि ऑल कैरेक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी से कनेक्टेड है। वो एक बहुत एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है और उसका क्रेज़ है कि वो पॉइजनस प्लांट्स उगाए। ये सारा आगे से पर आपने पढ़ लिया हुआ है कि उसका बहुत डेडली प्रोफेशन है, एक्सपेरिमेंट्स वो करता है, उसका बहुत मशगला है कि वो अपने ग्रेट नॉलेज के ज़रिए पॉइजनस प्लांट्स को बनाता रहे। और इस प्रोफेशन में इतनी उसको मोहब्बत है कि वो किसी दूसरे इंसान को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि उसको कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा। गिवोनी एज अ साइंटिस्ट, इसको आप में देखें कि गिवोनी का एक गार्डन है उसके हाउस में, जिसमें वो बहुत डेडली प्लांट्स उगा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत फैटल है। और वो अपने इस हॉबी में बहुत क्रेज़ी है, इन पॉइजनस प्लांट्स को उगाने की ही इज़ क्रेज़ी। After his hobby of growing poisonous plants, he makes various experiments on these plants. He often uses his daughter named Beatrice to test the poisonous effect of any plant. किसी भी प्लांट का जो भी पॉइजनस इफ़ेक्ट होता है उसको टेस्ट करने के लिए वो यूज़ करता है अपनी बेटी को। और उसने बहुत ज़्यादा फैटल एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं अपनी प्लांट्स पर और हर्ब्स पर। डॉक्टर अपेचनी एक डेवल है इंसान के रूप में, देखिए इसमें वो ये कहता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, यानी वो एक मिस्टीरियस और ईवल कैरेक्टर है, डेवल है अपने इंसानों के रूप में। उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वीन है, लीक है और वीक है उसकी बॉडी, लेकिन वो क्रूअल है। ग्रेट ऑ है उसकी पर्सनालिटी में और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी जो एक पर्सनालिटी है वो मिलकर उसको एक अजीब सा मिस्टीरियस इंसान बना देती है। और वो आगे वही कि दूसरे इंसानों को वो टूल के तौर पर यूज़ करता है और उसको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती उसकी। वो ये समझता है कि नफ़रत या पॉइज़न के ज़रिए ही इलाज किया जा सकता है। और जब वो ये जानता है कि एक और बंदा उसके इस पॉइज़नस हर्ब्स की वजह से पॉइज़नस हुआ है, गिवोनी, तो वो बजाय इसके कि दुःख हो उसको वो खुश होता है। वो कहता है, वो बड़ा खुश होता है कि अब उसकी बेटी के लिए एक ग्रूम मिल गया। देखिए, ही बिकम्स ग्लैड व्हेन ही कम्स टू नो गिवोनी इन फॉलिंग इन लव विद हिज पॉइज़नस डॉटर। अगर उसके अंदर अच्छी रूह होती तो वो ये चीज़ उसको दुःख देती कि मेरी बेटी पॉइज़नस क्यों हुई है और उसके साथ एक और बंदा क्यों पॉइज़नस हुआ है, लेकिन वो खुश हो रहा है। जिससे ये पता चलता है कि वो एक ईवल कैरेक्टर है, यानी कि डेविल इन द गाइज ऑफ ह्यूमैनिटी है। उसके बाद ये है कि गिवोनी अपन पे वो फैटल एक्सपेरिमेंट्स करता है। और फिर उसके बाद ये है कि उसने डेंजरस एंड पॉइजनस प्लांट्स उगाए हुए हैं जिनकी स्मेल और ब्रीथ से भी कोई बंदा मर सकता है, वो इतने पॉइजनस हैं। और वो अपने साइंस की मैडनेस में बीट्रस को एक ऐसी टेरेबल क्रिएचर बना देता है जिससे कोई भी मिल वो दुनिया से अलहदा रह रही है। और इस डेडली प्लांट्स ने गिवोनी पर भी इफ़ेक्ट शो किया और उसको भी बीट्रस की तरह पॉइजनस कर दिया। तो ये है उसका एक कैरेक्टर एज अ इवल कैरेक्टर यहाँ पे। डॉक्टर रैपैचनी एज अ फादर अपनी बेटी को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करता है। तो इसमें फिर आप थोड़ा सा बीट्रस के बारे में लिख देंगे कि बीट्रस किस तरीके से एक पॉइजनस लेडी है, उसकी सिर्फ एक सिंपल लुक से और उसकी सिर्फ एक सिंपल ब्रीथ से दूसरे लोग मर सकते हैं। वो बगैर किसी कवरिंग के अपने पौधों को हैंडल करती है इस तरीके से। और दूसरा एज अ फादर वो ये है कि जब उसको ये पता चलता है कि गिवोनी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ का स्टूडेंट है वो बीट्रस से मोहब्बत कर रहा है, तो वो उसको नहीं मना करता। और इस तरीके से वो बीट्रस के लिए एक तरह से उसके दिल में मोहब्बत भी है कि वो अपने बेटी के लिए उस जैसा एक पॉइजनस इंसान रेडी कर रहा है। वो उसकी तरह पॉइजनस हो जाता है और वो भी अपने लवर की तरह दोनों ही पॉइजनस हो जाते हैं। और जब उसको यानी कि उसके लवर को पता चलता है तो वो फिर अपनी बीट्रस को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर वो एंड पे जो डॉक्टर अपेचनी को खिताब देता है जब अपनी लवर से लड़ा होता है गिवोनी, तो वो कहता है कि डॉक्टर रैपैचनी एक डेंजर है मैनकाइंड के लिए। गिवोनी अब बीट्रस को एड्रेस करते हुए अपने कहता है कि तुम्हारा बाप एक ऑफुल फादर है, बहुत ही अ, इसको आप दहशतनाक की सेंस में बात करेंगे कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बाप है, ऐसा बाप हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा।
एलिजाबेटा, वो ये कहती है कि वो एक बहुत मशहूर डॉक्टर है। ये क्लेम्स दैट कि वो उस आदमी की जो है ना शोहरत वो नेपल्स दूर दराज तक फैली हुई है। गिबोनी जब ये बात सुनता है तो वो बहुत मुतासिर होता है सिर्फ उसकी बात सुन के। दूसरा कैरेक्टर जिसके ज़रिए हमें प्रोफेसर रैपेचिनी को समझने का मौका मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो गिवोनी है। गिवोनी का जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का बैग्लियोनी, उसके ज़रिए हमें सही मानों में रैपेचिनी की इंटेंशंस का पता चलता है, क्योंकि वो रैपेचिनी को पर्सनली जानता है और वो गिवोनी को बताता है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि रैपेचिनी का इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसका इंटरेस्ट ये है कि वो इंक्रीजिंगली डेंजरस पॉइजन पैदा करे अपने प्लांट से। और वो बेगलियोनी क्लेम करता है कि प्लांट्स उस की डॉटर की तरह कंटामिनेटेड है, और अब वो उसकी बेटी जो है वो गार्डन नहीं छोड़ सकती। ये चीज़ें उसके बारे में, उसके सारे इंटेंशंस के बारे में दूसरे उसकी, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बैग्लियोनी का है, जो ये बताता है कि प्रोफेसर रैप्स की बेटी अपने बाप के बारे में क्या सोचती है। जब वो मर रही होती है तो वो अपने बाप से पूछती है कि उसने उसको आम लोगों की तरह क्यों नहीं जीने दिया, और वो क्यों उसको इस तरीके से सारी दुनिया से अलहदा कर लिया, वो अपने लवर से भी नहीं मिल सकती। तो उसका बाप उसको फिर डांटता है और कहता है कि तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो, और आखिरकार वो मर जाती है और उसका बाप कहता है कि सारी दुनिया तुमसे डरती है। तो वो कहती है वुड रादर हैव बीन लव्ड नॉट फियर्ड, मुझे चाहिए थी मोहब्बत, मुझे खौफ नहीं चाहिए था अपने बारे में। तो उसकी बेटी भी अपने बाप के बारे में अच्छा नहीं सोचती। जब गिवोनी को पता चलता है कि उसका डॉक्टर रेपैचिनी ने अपनी बेटी को ख़तरनाक जहर दे देकर बहुत ज़्यादा जहरीला बना दिया है, तो वो अपनी लवर को कहता है कि योर फादर इज़ एन ऑफुल फादर, तुम्हारा बाप बहुत दहशतनाक बाप है। जी, अब इसके ज़रिए मैसेज क्या आता है, राइटर मैसेज क्या देता है इस कैरेक्टर के ज़रिए, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर है, सारी स्टोरी के ताने बाने इसी कैरेक्टर के इर्द-गिर्द घूमते हैं। और राइटर जो है वो ये बताता है कि ये एक इविल साइंटिस्ट था जिसने नेचर के ख़िलाफ़ काम किया, जिसने उसने साइंस उसने इंसानों की तरक्की के लिए साइंस को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अपनी बेटी से मोहब्बत के बावजूद उसने अपने आर्ट को, अपने नॉलेज को अपनी बेटी पे प्रेफरेंस दी, जिसकी वजह से दोनों ही पॉइजनस हो गए। तो अब वो एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, और इस तरीके से जो राइटर ने ये बताया है कि ही डज नॉट रियलाइज द ट्रू डिमांड ऑफ पाइस सोल बीट्रस, बीट्रस की वो डिमांड को नहीं समझ सका। वो ये नहीं, वो समझती थी कि वो मोहब्बत, हु वांट टू लव एंड बी लव्ड, यानी वो चाहती थी कि लोग उससे मोहब्बत करें और वो उससे मोहब्बत करें। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रोफेसर है वो अपने आप अपने आर्ट को अपनी डॉटर से ज़्यादा डियर रख रहा है। तो राइटर उसके ज़रिए जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो ये है कि जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं तो फिर आप ही नुकसान में जाते हैं। जब आप अपनी नॉलेज को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली आपको ही उसका नुकसान होता है। ये स्टोरी का जो मैसेज या थीम था ये इस डॉक्टर रैपेचिनी के ज़रिए राइटर ने कन्वे कर दिया है मुकम्मल तौर पर।